अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस और बीडीएस इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सिंध। याद रहेगा कि अगर आप सिंध की पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इनमें से बहुत से डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती, लेकिन पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमडी केट 2022/2021 एडमिट कार्ड कॉपी। आपको जो एडमिट कार्ड दिया गया था उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है एमडी केट 2022/2021 रिज़ल्ट। अगर आप 2021 के रिज़ल्ट की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 2021 का रिज़ल्ट लगाएंगे और उसका एडमिट कार्ड, और अगर आप 2022 की रिज़ल्ट की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो इनका एडमिट कार्ड होगा और इसका जो है वो रिज़ल्ट भी होगा। ये दो चीज़ें हो गई। रिज़ल्ट कहाँ से डाउनलोड होगा? कॉपी डाउनलोडेड फ्रॉम www.pmc.gov.p वेबसाइट। फिर इसके बाद जो वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, याद रखिएगा मेट्रिकुलेशन बोर्ड ऑफिस का पक्का सर्टिफिकेट, इन्होंने देखो यहाँ लिख दिया है कि भाई प्रोविजनल नहीं चलेगा, पक्का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे मैट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट और ओ लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय। तो मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट की जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और इंटरमीडिएट मार्कशीट जो है इसमें जो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 60% से कम हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, होनी चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फॉर्म बी अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो ना उस डिस्ट्रिक्ट की आपके पास क्या होनी चाहिए? डोमिसाइल भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं पीआरसी, जो फॉर्म सी पे होना चाहिए। याद रखिएगा एक फॉर्म डी होता है, फॉर्म डी के लिए तब होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपकी जो पीआरसी होनी चाहिए वो फॉर्म सी पर होनी चाहिए, वो होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर, याद रखिएगा फादर की डोमिसाइल भी जो है वो होना जो है वो ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर स्लैश मदर, मदर की तब एप्लीकेबल होगी जब इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर, फादर का इंतकाल हो चुका हो या डाइवोर्स हो चुकी हो। ये दो सिचुएशन है, इसमें आप मदर की जो है वो डोमिसाइल अप्लाई करेंगे, वरना फादर की ही डोमिसाइल चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फादर मदर फ्रॉम नादरा, याद रखिएगा कॉपी चाहिए होगी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फादर की स्लैश मदर, मदर की तब एप्लीकेबल है इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर और डाइवोर्स। तो मदर की जो टर्म्स एंड कंडीशन बता दी है। नंबर 11 हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल फ्रॉम एनी मदरसा रजिस्टर्ड बाय वफाकुल मदारिस, वफाकुल मदरस से रजिस्टर्ड जो भी मदरसा है अगर आपने उससे कुरान हाफिज़ किया तो उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे अगर आप इसकी बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। और फिर इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची और सिविल सर्विस हॉस्पिटल। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट की सीट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिसेबल की जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची या सिविल सर्विस हॉस्पिटल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो 3 ड्यूली अटेस्टेड 2 from the back passport size photograph of candidate with her name written on the back of the photograph beside one pasted on the application form। application form पे एक तस्वीर चिपकी हुई होगी। इसके अलावा जो है वो 3 तस्वीरें देनी है जिसमें तीनों अटेस्टेड होनी चाहिए, 2 बैक पे अटेस्टेड होंगे और उसमें आपका जो है वो नाम भी लिखा हुआ होना जो है वो ज़रूरी है, और एक फ्रंट पे अटेस्ट होगी। Number 14 in case of father being deceased death certificate of father from Nadra, and in case of divorce or separation certificate of divorce separation is required।
याद रखिएगा, अगर मदर की आप जो अप्लाई कर रहे हैं ना, जिसमें हमने कहा था कि फ़ादर का अगर इंतकाल हो गया हो तो मदर के मदर के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फादर की डेथ सर्टिफिकेट या जो वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट, अगर सेपरेशन हुई है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी आपको सब नादरा की जो वो होनी चाहिए, वो आपने प्रोवाइड करनी होगी। फिर इसके बाद जो है वो नंबर 15 की हम बात करेंगे, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी शुड सबमिट द प्रूफ ऑफ हिज हर फादर मदर वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। अगर आप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बेस पर अप्लाई करो तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपके फादर या मदर जो है वो पाकिस्तान से बाहर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो देना होगा। और नोट करके जो आखिर में जो सबसे अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ, ये आपने सबसे ज़्यादा नोट करनी है, वो ये है, नोट any candidate found having domicile PRC of more than one district province in Pakistan shall be disqualified for admission in any medical institution of Sindh। याद रखिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके पास डोमिसाइल या PRC एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की मालूम की गई, पकड़ी गई, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे उसने एमडीकेट में टॉप ही क्यों ना किया हो, जितना स्कोर क्यों ना हो, वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी आपके जो वो डोमिसाइल जो है वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की नहीं होनी चाहिए। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।